ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पान, मंत्र मूल गुरु वचन है, मोक्ष मूल सतभाव, मोक्ष मूल सतभाव। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रातः स्मरणीय परम पुरुष परमात्मा संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहब एवं इस पावन धरा पर उपस्थित मृद मंगल में संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति, आज का यह परम सौभाग्य का दिन है कि हम सबको यह शुभ अवसर प्रति महीने की बात इस महीने पर भी इस पूर्णिमा के अवसर पर हम सबको मिला है। इसमें आज ये जो ये पूर्णिमा का अवसर है, ये पूर्णिमा का अवसर हम आप सभी जानते हैं। ये भारतवर्ष का एक प्रसिद्ध त्योहार हम सब मनाते हैं। उस त्योहार का नाम हमारे जगदीश साहब अभी भजन भी आप सबको सुना है, होली का त्योहार। होली का पर्व क्यों मनाया जाता है? होली का पर्व मनाने का उद्देश्य समाज में क्यों जरूरत पड़ी? शायद पूर्वजों ने, जो बुद्धिजीवियों ने ये त्योहार आखिर किस लिए त्योहार का निर्माण किए, त्योहार किस लिए ये होली का जो पावन पर्व होता है ये किस लिए होता है? ये शायद इसलिए बनाया गया कि साल में एक बार ये त्योहार बनाया जाए और सब लोग साल भर में अपने परिवार से, आस पड़ोस से, गांव से सब लोग लड़ाई झगड़े गाली गलौज करें, इसीलिए साथ बनाया गया था। इसके लिए नहीं बनाया गया। लेकिन देखिए हमारी बहनें, कुछ लोग बहनें बातें कर रहे, सुन नहीं रहे कि आखिर होली का ये पर्व क्यों साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे। अब चर्चा कुछ न कुछ अपने परिवार का, घर का, रिश्ते का वो चर्चा करती है और चर्चा के लिए हम साथ एकाक और जो है कि हाल बनाएंगे। उसमें जितने माताएं आएंगी, बहनें आएंगी जो चर्चा करने वाली होंगी, सबको उसमें एंट्री दे करके और सब वो जितना चर्चा करना हो चर्चा करके तो सत्संग हाल में बैठेंगे। आप सबसे कितनी बार आग्रह किया गया है कि आप लोग सत्संग में सावधानपूर्ण और शांतिपूर्ण बैठा करें, क्योंकि देखिए अब यूट्यूब ये चैनल वगैरह जो बन गया, इसमें वीडियो बना, तब तक सत्संग में भक्त बनने का आप सबको लाभ प्रदान होने वाला नहीं है, न मिलने वाला है, वो प्राप्त नहीं होगा आपको। इसलिए आप सब अपने जीवन में एकदम संस्कार से अपने जीवन में जो आप सबकी ये आदतें हैं, इसे आप लोग इस आदतों को आप लोग सुधारिए। आप लोग घर पर रहते हैं, आश्रम पर आते हैं, तो आश्रम की कुछ मर्यादा है, कुछ इसकी गरिमा है। उस गरिमा को आप लोगों का कर्तव्य है कि बना करके रखिए। सभी भक्तों का कर्तव्य बना करके रखिए। और ये हम चर्चा कर रहे थे इस पावन पर्व। ये होली क्यों मनाया जाता है? होली एक खुशियों का त्योहार है, एक भाईचारा का त्योहार है, एक प्रेम का त्योहार है, एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार है। जो लोग सदियों, कई वर्षों, एक वर्षों का जो लोग दुश्मनी होता था, लड़ाइयाँ होती थी, जो राग द्वेष उनके अंदर रहता, सब लोग मिटा करके एक दूसरे के गले लगते थे। लेकिन उसमें एक रंग क्या होता है, उसमें केमिकल होते हैं। जो ये त्योहारों पर हुड़दंगई होता, इससे हम सबको बचना चाहिए। सभी को कीचड़ फेंक देना और तमाम प्रकार के केमिकल के जो आते हैं कलर वगैरह, ये आंखों में फेंक देना, तो ये सब शरीर के लिए हानिकारक है। इससे हम सबको बचना चाहिए। और अगर बहुत ही लगाना है तो अपना
एक जो चंदन आता है, चंदन माथे पर लगा करके अपना बड़े बुजुर्ग जो हों उनसे आशीर्वाद ले लेना चाहिए। और अपने जो आपके जीवन में जो भी राग द्वेष ईर्ष्या कलह कल्पनाएं हैं उसे मिटाने के लिए एक शुभ अवसर आता है ये त्योहार। और दूसरा, आप लोग कहानी सुनते होंगे कि ये आखिर क्यों मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप का नाम आप लोग कहानियां भी सुने हैं, पुराणों में कथाओं में आप लोग सुनते हैं कि हिरण्यकश्यप, ये त्योहार इसलिए भी बना है कि हिरण्यकश्यप की कहानी, उनके जीवन की कथाओं से। हिरण्यकश्यप जिसको वरदान मिला था कि न रात में मरेगा न दिन में मरेगा और न बाहर मरेगा न अंदर मरेगा, तो तपस्या करके वो वरदान प्राप्त किया था। शायद कल्पनाएं ही हो, लेकिन ऐसी कहानियां जो पुराणों में वर्णित हो। तो और प्रहलाद जी का नाम आप लोग सुने होंगे। प्रहलाद एक गुरु भक्त थे, परमात्मा के भक्त थे। और होलिका उनकी कौन थी? बुआ थी। जानकारी में बुआ, उनकी बुआ थी। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका। और आज होलिका को रोज आप लोग देखिए भौतिक जगत में जलाया जाता है। अब हम सबके जीवन में इस त्योहार का क्या महत्व है? हम सब अगर अपने जीवन में झांक करके देखें तो हिरण्यकश्यप हम सब अपने जीवन में किसको माने? हिरण्यकश्यप हमारे जीवन में भी है। इस त्योहार को अगर हम लोग मना रहे हैं, याद कर रहे हैं इस त्योहार को, तो हिरण्यकश्यप कौन है? हिरण्यकश्यप है कि वो हिरण्यकश्यप प्रहलाद को, अपने पुत्र को भक्ति करने नहीं दे रहा। और चाहे विष्णु जी की भक्ति करते हो, किसी की भक्ति करते हो, भक्ति नहीं करने देता था। तो हम सबके जीवन में हिरण्यकश्यप है हम सबका अहंकार। अहंकार ही हम सबके जीवन में भजन करने नहीं देता। प्रहलाद कौन है? गुरु का ज्ञान ही प्रहलाद। और होलिका किसको मानेंगे? हम सबके जीवन में जो विकार है, जो बुराइयां हैं, उसे होलिका मान लीजिए। और होलिका हम सबको हमेशा निरंतर विषय वासनाओं की अग्नि में हमेशा लेकर के इस गुरु के ज्ञान को लेकर के बढ़ती है, इस जीव आत्मा को लेकर के बढ़ती है। लेकिन अगर जो सच्चा सदगुरु का सच्चा सेवक है, सच्चा भक्त है, उस अग्नि में वो जल नहीं सकता। वो होलिका स्वयं जल जाएगी, वो विकार स्वयं आपके जीवन से जल जाएगा, लेकिन गुरु का ज्ञान वो आपके जीवन से कभी नहीं समझ पाएगा। इसलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि आप लोग जी एक दूसरे को प्रेम से हम गले लगाएं और गले मिलकर के इस पावन पर्व को हम मनाएं। और शांति को, गुरु के ज्ञान से हम सबको नीचे उतरना नहीं, और हम सबको हमेशा निरंतर ये प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि गुरु के बताए हुए संस्कारों पर हम अपने जीवन में हम लोग आगे बढ़े। तो ये जो पावन पर्व है इसमें हुड़दंगई नहीं, और शांति से इस पर्व को आप लोग मनाएं। और आप सबको भी खूब खूब धन्यवाद है, आभार है कि हम तो नहीं जान रहे थे कि इतने लोग आप भक्तजन आ जाएंगे, लेकिन अब ये महसूस मुझे होता है कि आप लोगों को मतलब 29 दिन तड़प रहती है कि पूर्णिमा कब आएगा, पूर्णिमा कब आएगा। ये तो अब मुझे एहसास हो गया है कि आप सबका यही भाव, आप सबको इस आश्रम के प्रति, गुरु के ज्ञान के प्रति आप सबका बना रहना चाहिए। जैसे 29 दिन आपका ये ध्येय बना रहता है, याद बना रहता है कि पूर्णिमा कब आए, पूर्णिमा कौन से दिन आएगा, किस दिन पड़ेगा, मैं पूर्णिमा पर चलूंगा। उसी प्रकार से भजन में भी हमारा हमेशा स्मरण और ध्यान होना चाहिए कि गुरु का ज्ञान हमें मिला है तो निरंतर रोज प्रतिदिन हमें साधना करना है, साधना में हमें उतरना है। तो वास्तविकता है यही मुक्ति का मार्ग है। हम विशेष करके व्यवहारिक जगत की बातें बहुत बोल चुके हैं, हम अध्यात्म की कम बातें बोल पा रहे थे, इसलिए
कि जब तक भौतिक जीवन हमारा सुखमय नहीं होगा, शांतमय नहीं होगा, हमारा भौतिक जीवन जब तक निर्मल नहीं होगा, हम अध्यात्म में हम शांत नहीं हो सकते। उस परम पद को हम प्राप्त नहीं कर सकते, परम आनंद की अवस्था को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म। इसलिए हमें धर्म को, धर्म क्या, धर्म की परिभाषा किसे कहते, धर्म किसे कहते हैं? धर्म क्या कोई हिंदू धर्म है, कोई इस्लाम धर्म है, कोई सिख धर्म है, कोई जैन धर्म है? ये धर्म नहीं है, ये संप्रदाय है, मजहब है, ये धर्म नहीं है। धर्म एक है, सत्य लोकाभिधर्म। ये हम सबका स्वभाव ही, जो स्वभाव गुण धर्म होता है। हमारा गुण धर्म क्या है? हम सबका प्रेम, करुणा, भाईचारा, जो मनुष्य का गुण धर्म होता है, वही जो मनुष्य का गुण होता है वही धर्म। और मनुष्य का गुण धर्म क्या? हमारा स्वभाव जो होता है वही धर्म है। और धर्म को धारण करने के लिए हमें निरंतर, सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस मनुष्य के जीवन में दया आ गई, जहां दया तहां धर्म। जिस मनुष्य के जीवन में दया आ गया, उसे धर्म को बुलाने की जरूरत नहीं है, धर्म को धारण करने की जरूरत नहीं है। अगर जिस मनुष्य के अंतःकरण में दया आ गई तो धर्म उसके जीवन में स्वयं व्याप्त हो जाएगा। जहां दया तहां धर्म है और जहां लोभ तहां पाप। गौर करिएगा, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते इस वाणियों को। सुनते हैं, उसे एक कान से सुनते हैं, उसे निकाल देते हैं कि सभी महात्मा तो बोलते हैं, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, लेकिन बहुत मार्मिक पद है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप। अगर आपके जीवन में लोभ आ गया तो पाप को बुलाने की जरूरत नहीं है, आपके जीवन में पाप व्याप्त स्वयं हो जाएगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, जिस प्राणी पदार्थों से हमारा लोभ हुआ, लालच हुआ, वहां आप पाप आकर के खड़ा हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में लोभ को समाप्त करने की जरूरत है। सदगुरु कबीर साहब फिर कहते हैं कि जहां क्रोध तहां काल। जिसके जीवन में क्रोध आ गया तो समझ लीजिए काल व्याप्त हो गया, यमराज व्याप्त हो गया। हम सबके जीवन में दो सेना है। आप सबको चर्चा भी किए थे, कितनी बार चर्चा करते हैं कि आप दोनों पहलू, अच्छाई भी है, बुराई भी है। यमराज काल निरंजन के सैनिक भी हैं और दयाल के भी सैनिक हैं। तो इसलिए दोनों में लड़ाइयां हैं, दोनों में दोनों हैं। जब हमारे जीवन में हमारे संस्कारों के थ्रू हमारा ये जीवन मिलता है। अभी देखिए, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हमारा 2 बजे का लक्ष्य है आप सबको छोड़ने का, भोजन प्रसाद आरती 2 बजे तक समापन होने का लक्ष्य बनाए। हम बहुत थोड़े समय में आप सबको अपने विचार रखेंगे। हमारी एक माता जी रही, अभी प्रश्न कर रही थी कि साहब हमारे आश्रमधारी महात्मा भी हैं कि अंधविश्वास को समाज को अंधविश्वास में ढकेलते हैं। आप जानते हैं कबीर साहब इस यूपी में भी हैं और पूरे भारतवर्ष में हैं। जानते हैं, हम सब मानते हैं कि ज्ञान के रूप में सदगुरु कबीर साहब हम सबके जीवन में व्याप्त है। लेकिन तथाकथित कबीर पंथी, बहुत से कबीर पंथी है जो सदगुरु कबीर साहब के पत्थर बना और भोजन बनी ना तो सबसे पहले ले जाइए कबीर साहब की मूर्तियां समन्वय रखी। सदगुरु कबीर साहब जो अपने जीवन काल में रहते जिस आडंबर, अंधविश्वास, जिस पाखंड का उन्होंने सदियों अपने जीवन काल में विरोध किया, आज सदगुरु कबीर साहब के जाने के बाद वही कबीरपंथी जो वही उसी को अपना रहे हैं, उसी आडंबर, उसी पाखंड, उसी अंधविश्वास को अपने जीवन में, और उनके तथाकथित उनके बहुत संख्या